हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल में मिस्टर इंडियन ट्यूटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर आपको मैथ्स, जेई, ओलंपियाड और पढ़ाई से रिलेटेड ईजी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ओके। बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, देखो मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है, देखो पहले मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसका मतलब पहले समझो। टू इवेंट्स आर independent if occurrence of one event does not affect the other. What my point? मतलब यह सीधा साधा सा है कि मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, सपोज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट बेसिकली इफ एंड ओनली इफ वन इवेंट हैपन बट अदर डज नॉट अफेक्ट आफ्टर द हैपनिंग इवेंट वन। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल देखो। सपोज हम दो पॉइंट टॉस कर रहे हैं, तो क्या किसी एक दूसरे का कोई रिलेटिव है? हम अगर एक इवेंट को कर रहे हैं, एक पॉइंट को टॉस कर रहे हैं, तो सपोज हेड आ रहा है तो दूसरा पॉइंट हेड ही आएगा, ऐसा तो कोई है नहीं। तो कुछ भी आ सकता है। सपोज हम दो डाइस ट्वाइस बार हम फेंक रहे हैं, दो बार, तो अलग अलग आ रहा है ना कुछ। हाँ, तो फर्स्ट रिजल्ट डज नॉट अफेक्ट सेकंड नहीं। ए हुआ इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट देखो बेसिकली, सपोज एक हम कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं बिना रिप्लेसमेंट किए हुए, तो सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स वन बाय वन अगर हम करें हैं ऐसे ही, दूसरा वाला एग्जांपल देखो, तो जरूरी नहीं कि ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हो। जैसे हम कार्ड एक ड्रा किए हैं बिना कार्ड रखे अंदर से, तो कार्ड घटा ना, तो डिपेंड हुआ ना, ये हुआ डिपेंड। ऐसे ही समझ में आई बात? हाँ। फर्स्ट सिलेक्शन अफेक्ट सेकंड, यही हुआ डिपेंडेंट। अब देखो मैथमेटिकल डिफिनेशन इंडिपेंडेंट में, मैथमेटिकल समझ गए ये सब इंडिपेंडेंट का मतलब? हाँ सर समझ गए। मैथमेटिकल डिफिनेशन event E and F are independent if EF is equal to probability of E. Got my point? Yeah, probability of F plus E is equal to probability of F. Understand? हाँ। अब यहाँ से एक मोस्ट फार्मूला देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला बेसिकली यहाँ से क्या आ रहा है, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला। यहाँ से एक ही चीज आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ। कैसे देखो, इसको हटाओ पहले। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखो, ई एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता था। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ऐसा रहेगा सीन, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगा, इक्वल। हाँ। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। समझ में आई बात? हाँ। ये याद रखना स्टार करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इज ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये याद रखना। ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट इवेंट है कंडीशन, ये तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेरिवेशन है। समझ में आई बात? हाँ सर। देखो आगे बढ़ें।
इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब समझ गया ना, डिफरेंस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। हाँ इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये होता है कि वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट अदर बेसिकली। हाँ डिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है कि वन इवेंट हैपन देन अदर इवेंट्स विल बी अफेक्ट। अंडरस्टैंड? डिपेंडेंट इवेंट में तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होता है। इंडिपेंडेंट में तुम्हें पता है कंडीशनल होता है, लेकिन उसमें एक नया चीज आ जाता है। ओके, हाँ चलो एग्जांपल देखो इस पे। चलो सपोज a die is thrown, okay, if E is the event, the number appearing is a multiple of 3, okay, and F be the event, the number appearing is even, okay, then find whether E and F are independent events, okay। सॉल्यूशन देखो, चलो देखो, हम जानते हैं कि अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो बेसिकली सैंपल स्पेस क्या बनता है? कितने? अगर हम एक डाई ही बेसिकली थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? 6 बने। 1 2 3 4 5 6 बनता है। अब बताओ, बोला है क्या कि हमारा इवेंट ई क्या है? नंबर ऑफ अपीयरिंग द मल्टीपल ऑफ 3। तो इवेंट ई को हम क्या लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 बन गया 3, 2 या 6, और कोई आएगा नहीं। इवेंट एफ क्या बनेगा? जो बोला है इवेंट एफ बोला है कि इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज इवन। इवन मतलब 2 4 6, यही आएगा। और ई और एफ में क्या है कॉमन? देखो तो सिर्फ 6 है, यही है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ क्या होगा? 2/6 होगा, क्योंकि 2 है डिजिट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? 3/6 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ क्या होगा? 1/6 होगा। अब यहाँ से देखो पूछा क्या है एक्चुअल में, whether E and F are independent or not। इंडिपेंडेंट का कंडीशन क्या होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F के साथ करो तो क्या आता था? देखो पहले तो 2/6 मल्टीपल 3/6, मतलब क्या? 1 3 3 3, तो बेसिकली 1/6 आया। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/6 है। 1/6 इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रूव्ड। व्हाट माय पॉइंट? हुआ? हाँ। अब आगे देखो थोड़ा सा, चलो क्वेश्चन 11 देखो, मैं एक दूसरा एग्जांपल देखो। एन अनबायस्ड, ओके, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, ओके, ट्वाइस, थ्रोन ट्वाइस। लेट द इवेंट ए बी odd number on the first throw, okay, and
be the event odd number on the second throw. Okay, check the independence of the event A and B. ओके, हाँ सॉल्यूशन देखो बेसिकली क्या कह रहा है कि हम एक डाइस में दो बार तो फेंक रहे हैं ट्वाइस बेसिकली। हाँ हम इवेंट ए मान रहे हैं कि ऑड नंबर आ रहा है ऑन द फर्स्ट थ्रो, और इवेंट हम मान रहे हैं बी को इवेंट ऑड नंबर आ रहा है सेकंड थ्रो। चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी। तो बेसिकली हम दो बार करेंगे 36 होगा टोटल इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स होगा ऑब्वियसली होगा। If all 36 elementary events of the experiment are considered to be equally likely, basically suppose total events कितना होगा, total sample space 36, sample space कितना आएगा 36। हमें बोला है कि जो होगा ऑड नंबर होगा, ठीक है ठीक है। देखो इवेंट ए ऑड नंबर कब आएगा, पहले वाले पे बेसिकली बोला है ना, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। फर्स्ट थ्रो पे आएगा क्या चांस रहेगा, 18 आएगा 18। हाँ नहीं 11 पे नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा। ना फर्स्ट थ्रो पे, ना फर्स्ट थ्रो पे हाँ फर्स्ट थ्रो नहीं, दोनों डिपेंडेंट है, दो 36 इवेंट है टोटल। हाँ ठीक है, सपोज 1 3 5 ये है तीन है, एक आया 3 5, ठीक है। तो दूसरा रहेगा 2 1 1 1, वैसे 6 गया गया ना, ऐसे 3 3 1 3 3 या 3 2 6 गया, ऐसे ये भी गया, कितना हुआ 6 टाइम्स 6 टाइम्स 6 टाइम्स 18 हुआ, 18 हो गया। हाँ समझ में आया कि नहीं? अच्छा है, आप ऐसे बोले थे, नहीं ठीक ऐसे आया। हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना रहा होगा, 18/36 रहा होगा। हाँ सही। ऐसे सेम बी भी तो वही बोला है कि ऑड नंबर ऑन द सेकंड। तो सेकंड वाला हम ट्राई करेंगे, क्या सेकंड रहना चाहिए तुम्हारा 3 1 3 5, सेम ऐसे हैपन होगा 6 6 6 टाइम 18 आएगा इसमें भी। हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 18/36, मतलब 1/2 1/2 ये हुआ। हाँ अब देखो, अब हम दोनों में कॉमन चेक करेंगे, ए एंड बी में दोनों। तो देखना क्या क्या होगा ए एंड बी में। बेसिकली कहोगे सर समझ नहीं आ रहा है, देखो दोनों पे ऑड हो, दोनों कॉमन हो तभी होगा। देखना एक 1,1 क्या आएगा, दोनों में रहेगा ना। एक क्या रहेगा कि एक क्या रहेगा 3,1 रहेगा, और एक क्या रहेगा 5,1 रहेगा, ये रहेगा दोनों। हाँ रहेगा ना। फिर एक क्या रहेगा 1,3 1,5 ना, 3,3 3,5 5,3 5,5 कितना हुआ 9 हुए। इस ए को जैसे बनाए वैसे बी को बनाओगे तो तुम्हें दिखेगा ए बी में कॉमन क्या है। मैं बना नहीं रहा हूँ बाकी, क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, तुम बना लेना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या आएगा 9/36 होगा, मतलब 1/4। हाँ होगा। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले चेक करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए। 1/2 मल्टीपल 1/2 मतलब 1/4। इसका वैल्यू सेम है सेम। तो लिखेंगे क्या कि दे आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप।
गॉट माई पॉइंट? यस सर, समझ में आई बात है इतनी सी नहीं? आ गई सर। आ गई? हाँ, तो अगला जो 2 एग्जाम्पल आप खुद से कर लोगे या कराना है? कर लूँगा सर। एक बार ट्राई करना, नहीं तो फिर अगले क्लास में बता देंगे अच्छे से। ठीक है। हम्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर को अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल मिस्टर इंडियन ट्यूटर को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरी हर न्यू एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।